नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य रेखा। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। वही मनुष्य है जो दूसरों के काम आए। आज हम बताएंगे कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, उसके दुख में उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, आपके द्वारा मदद के निमित्त हाथ बढ़ाया जाना आपके भाग्य में क्या बदलाव लाता है। अक्सर ऐसा हम लोग देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कोई सड़क पर तड़प रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हम एक बार के लिए ठमक कर देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको मदद का हाथ बढ़ाना है, उसकी मदद करनी है, मानवता के गुण को जागृत करना है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, जो उठना स्वाभाविक भी है, मानव स्वभाववश, कि इससे आपको क्या मिलेगा। भैया, प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा। आपका समय छूट रहा है, आप ऑफिस में देर से पहुंचेंगे, आपका कोई काम छूट सकता है, प्रत्यक्षता तो ये होगा। लेकिन परोक्ष रूप से आपकी कुंडली संवर जाएगी। क्या बदलाव आएगा? महिला की मदद करते हैं, कोई असहाय है, मजबूर है, मजलूम है, किसी वृद्ध की मदद करते हैं, तो आने वाले बदलाव के विषय में आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्यों मदद करें आप। इसके अलावा मदद करने से क्या खास भाग्य रेखा चमक जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोई मदद करके देखिए फिर। इसके अलावा और क्या खास है भाई, गृह लक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं। गृह लक्ष्मी में भी आज हम एक विशेष सामग्री का जिक्र करेंगे जो आपको पूरे दिन सम्मानित महसूस कराएगी और सम्मान दिलाएगी भी। लेकिन सबसे पहले अभी वक्त हुआ है आपके इंतजार को खत्म करते हुए शुभ मंत्र जानने का, और उस शुभ मंत्र का इस्तेमाल कैसे करें पूरे दिन को शुभ करने के लिए, उसे जानने का। आइए जपते हैं आज का शुभ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। यह मंत्र है, यह मां दुर्गा का निर्वाण मंत्र है। कई स्थानों पर नमः की जगह विच्चई भी आता है, उसके उच्चारण में अशुद्धि ना आए आपको, इसलिए यह खास नमः इस्तेमाल किया है। उपाय क्या करें, किस तरह के इस मंत्र का प्रयोग करना है, कैसे छोटा सा प्रयोग पूरे दिन को सफल भी करेगा और आपको सुरक्षित भी रखेगा, अब उसे जान लीजिए। अनामिका उंगली अर्थात अपनी रिंग फिंगर, इसे अपने कंठ पर स्पर्श करें और करते हुए 7 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। इस प्रकार से 7 बार इस मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद फिर आप अपने घर से निकलें। बस इतना सा उपाय था पूरे दिन को महाशुभ बनाने के लिए, पूरे दिन को आपके फेवर में करने के लिए, पूरे दिन को अति सफल करने के लिए। क्या कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, कैसे आपके ग्रह सुधर जाएंगे आप जब किसी बच्चे की मदद करते हैं। अक्सर हम देखते हैं आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोग उनको नौकर बना लेते हैं, उनका बचपन दब जाता है, खेलने की उम्र में वो काम करने लग जाते हैं, शिक्षा से उनको वंचित किया जाता है। ऐसे बच्चों की अगर आप मदद करते हैं तो आप क्या कुछ पाएंगे, अब हम आपको बताते हैं। बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं। आपकी भाग्य रेखा को संवारना है, आपके भाग्य को बलवान करना है, आपके भाग्य को मजबूत करना है। तो मित्रों, अगर आप बच्चों की मदद करते हैं किसी भी तरह से, तो आपका बुध और चंद्रमा अति शुभ हो जाता है। यह पहला सबसे सकारात्मक संकेत। बच्चों की मदद से आपकी कुंडली का बुध और चंद्रमा शुभ होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित हो तो पूरी तरह से सुधर जाएगा। पीड़ित हो अर्थात नीच राशि में बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, खष्ठेश के साथ बैठा हो, अष्टमेश के साथ बैठा हो, तृतीय भाव में खष्ठेश अष्टमेश की दृष्टि में हो, अर्थात पीड़ित हो,
तो यह भी पूरी तरह से सुधरने लग जाएगा। अगर आप बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं, कोई बच्चा बहुत अर्थहीन है, धन नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को पॉजिटिव बना लेते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाए तो करोड़ों दोषों का नाश हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे की आप शिक्षा में मदद कर देते हैं, उसकी फीस दे देते हैं, उसके लिए कापी किताब का इंतजाम कर देते हैं, किसी भी तरह उसका एडमिशन करवा देते हैं, उसको शिक्षा के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो हर तरह से आप अपने कुंडली के गुरु को, बृहस्पति को स्ट्रांग बनाते हैं। बच्चे की अगर कपड़े से आप मदद करते हैं, कपड़े का दान करते हैं, तो आपकी कुंडली का चंद्रमा और बुध अति प्रबल होगा, अति मजबूत होगा। ठिठुरते रहते हैं बच्चे ठंडी में, गर्मी से तप रहे हैं, पाँव में जूता चप्पल नहीं है, वस्त्र नहीं है, बैंक में पैसा है आपके, बटुए में भी पैसा है, अब उस भाव को आप नहीं पैदा कर पा रहे, तो भैया आप कर लेंगे अगर मजबूत, तो आपका ही भला होगा। चंद्रमा और बुध अगर आप वस्त्र से मदद करते हैं, अगर किसी बच्चे को आप अन्न खिलाते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो आपका मंगल और सूर्य मजबूत हो जाता है, क्योंकि अनाज में इन दोनों ग्रहों का वास होता है। हर तरह से आपको शुभता प्राप्त होती है और आप बचपना किसी का बचाते हैं, अन्न से, वस्त्र से, धन से। ये 3 दान हमने बताया, 3 तरह से हमने मदद बताया। बस आपको एक हाथ बढ़ाना है, एक कदम बढ़ाना है। आप कुछ बोने जा रहे हैं, शुभता बो रहे हैं, आप ही शुभता को काटेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा। जरूर मदद किया करिए, जरूर कदम बढ़ाया करिए। शिक्षा के लिए तो एकदम से आप लग जाइए, पीछे पड़ जाइए। किसी बच्चे को अगर आप देखें कि शिक्षा छुड़वा करके उसके घर वाले काम पे लगा दिए हैं, तो आप एकदम भिड़ जाइए, क्योंकि आपके ग्रहों को भी शुभता मिल जाएगी। अब बारी आई है जानने की कि अगर हम महिलाओं की मदद करते हैं तो किस प्रकार से आपके ग्रहों की शुभता प्राप्त होगी, आपके ग्रहों की शुभता बढ़ेगी और आपका भाग्य संवरेगा, आपके भाग्य रेखा को बल मिलेगा महिलाओं की मदद से। आइए जानते हैं। मित्रों, महिलाओं में शुक्र का वास होता है, तो महिलाओं की मदद करने से शुक्र ग्रह, वीनस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह बैलेंस्ड हो जाता है, पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। इसका लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है तो ही मदद करिए। अरे ये किसने कहा भाई? मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा भी है तो भी आप मदद करिए तो और भी अच्छा हो जाए। शुक्र की शुभता किसी को काटेगा थोड़ी ना। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, अर्थात कन्या का है, तो भी यह अच्छा फल देने लग जाता है। अच्छा फल देता है तो जानते क्या होता है? बड़ी सी गाड़ी मिलती है, बहुत अच्छा सा गद्दा मिलता है सोने के लिए, एयर कंडीशन रूम मिलेगा हर जगह। मतलब शुक्र जो है ये लग्जरी लाइफ का कारक है। तो अगर नीच का है तो आप लग्जरी लाइफ से वंचित हैं, लेकिन अगर आपने किसी महिला की मदद की तो वह नीच का शुक्र अच्छा फल देगा, और अच्छा फल देगा तो आप हर एक को लग्जरी लाइफ जिएंगे जिसके लिए अब तक आप तरस रहे थे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु का दोष होगा, भंग हो जाएगा। मतलब आपने किसी महिला की मदद करके शुक्र और राहु को अलग कर दिया। अब शुक्र आपका राहु के ग्रहण से मुक्ति पा गया। एक छोटी सी मदद बहुत कुछ आपको दे रहा है। यदि महिलाओं को आप सम्मान देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपके सूर्य को मजबूती मिलती है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये तो रहा अलग अलग तरह से आप मदद करके क्या कुछ पा जाते हैं। मतलब आपकी कुंडली के ग्रहों को कैसा बल मिलता है। अब इन ग्रहों के बल से
आपकी लाइफ में क्या क्या सौगात आएगा वो जान लीजिए। सबसे पहली चीज, मां का सुख प्राप्त होने लग जाता है। मकान और वाहन के योग बनने लग जाते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव को आपने बैलेंस किया। अब आप ताज्जुब करेंगे कि शुक्र के साथ चौथे भाव का संबंध कैसा है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तमेश होता है और सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ पड़ता है। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। मंगल दोष खत्म हो जाता है। अगर आप मांगलिक हैं किसी भी तरह से, तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। मंगल आपके लग्न में हो, चतुर्थ में, अष्टम में हो, द्वादश में हो, या मंगल आपके द्वितीय में हो, हर तरह से मंगल का दोष खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरह से अपने आप को शुक्र के साथ मजबूत पाएंगे। अब चर्चा ऐसे लोगों की जो हमारी नींव है, जो हमारी छत है, जिनसे हम हैं, अर्थात हमारे घर परिवार के बुजुर्ग। विडंबना है, रोना है इस बात का कि सबसे ज्यादा उपेक्षित यही रहते हैं। चंद शब्दों के लिए तरस जाते हैं कि इनके बच्चे इनके साथ बैठ करके चंद शब्द बोले। सेवा तो बहुत दूर की बात है। नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। महाराज भाग्य रेखा संभाले नहीं संभलेगी, भाग्य रेखा ऐसी बेतहाशा उन्नति पाएगी। तो बुजुर्गों की सेवा से आपकी कौन से ग्रहों को शुभता मिलती है, आपके कौन से ग्रह बैलेंस्ड होते हैं, अब एक वानगी इसकी भी। यदि आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपके कुंडली के शनि को शुभता मिलती है। आपकी कुंडली का शनि बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत शुभ हो जाता है। और शनि बुजुर्गों का कारक है, कुंडली की धुरी है शनि, हर ग्रह को कहीं ना कहीं से हिलाता है। देखिए शनि का प्रभाव कितना यूनिक है, जहां बैठता है उस जगह पर तो प्रभाव है ही, साथ ही साथ उसके ठीक आगे वाले भाव पर प्रभाव, उसके ठीक पीछे वाले भाव पर प्रभाव। मतलब जहां बैठता है वहां से 3-3 घरों को ये अपने बल से नियंत्रित करता है। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। 3 प्रभाव भी होता है, 7.5, अढ़ैया और दशा। हर ग्रह कहीं ना कहीं शनि से हर दिन कुछ न कुछ रूप में प्रभावित होता है। तो बुजुर्गों की सेवा से शनि दोष समाप्त तो हो जाता है। हर प्रकार का दूषित शनि हो, कैसा भी हो, शुभता मिली, दोष समाप्त हुआ। दोष अगर समाप्त हो रहा है तो क्यों नहीं करते हैं बुजुर्गों की मदद। अक्सर हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लगता भी है कि किसी ने कुछ कर दिया है क्या, तंत्र वगैरह का प्रभाव पड़ गया है क्या। होता है, हम इनकार नहीं करेंगे। तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल होती हैं, सट कर्म आते हैं, बहुत स्पष्ट शास्त्रोक्त वर्णन है। रावण संहिता भरी पड़ी है तंत्र से। तो अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहनें, माताएं, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई तंत्र मंत्र का असर हो ही नहीं सकता। इसके समस्त बुरे प्रभाव असरहीन हो जाते हैं हर प्रकार से। जितना भी कोई कुछ किया धरा होगा हर तरह से खत्म। और एक बहुत बड़ी बात है, आयु बल प्राप्त होता है। हमने शुरुआत में एक संस्कृत का श्लोक बताया, नित्य वृद्धोपसेविनः, आयु बल प्राप्त होता है।
अगर किसी के जन्मांक में, जन्म कुंडली में मेष राशि का शनि होगा, अर्थात शनि नीच का होगा, तो उसका भी दोष खत्म हो जाएगा। अब बताइए आप कि अगर इतना कुछ मिल रहा है एकमात्र वृद्ध की सेवा करने से, तो आखिर क्यों ना किया जाए? आपको सोचना है, आपको विचार करना है। हमारा काम, उद्देश्य आपको रास्ता दिखाना है। और हम ये क्यों भूल जाएं, तो आज नहीं तो कल हम भी बूढ़े होंगे। इसे भी तो याद कौन करेगा? हमें ही तो याद रखना है। एज यू सो सो सेल यू रीप। जैसा आप बोएंगे आपको काटने को मिलेगा। आपका बच्चा भी देख रहा कि आप उसके दादा के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, दादा के साथ कितना वक्त बिताते हैं, उनका कितना ख्याल करते हैं, कितना पांव दबाते हैं। ये सारी चीजें किसी दिन पूरा विषय हम इसी पर लेंगे, हर तरह से एक एक पॉइंट बताएंगे। अब एक ऐसा उपाय जिससे अगर आपके अंदर इस प्रकार का भाव नहीं है कि किसी बच्चे की मदद करें, किसी महिला की मदद करें या किसी वृद्ध की मदद करें, तो क्या उपाय करें जिससे आपके अंदर यह भाव पैदा हो? आइए अब हम उपाय पर चर्चा करते हैं। एक आक का पत्ता ले लीजिए, जिसे क्षेत्रीय भाषा में मदार कहते हैं। हल्दी से इस पर आप एक स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद लाल धागे में बांधकर अपनी नाभि पर बांध लें और रात भर ऐसे रहने दें। प्रातः काल सुबह बाहर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। यह प्रयोग 3 बार आपको रिपीट करना है, दोहराना है। महाशुभ स्थिति बन जाएगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं, जो भी हमने आपको जिक्र किया, जो भी हमने बताया, तो आपकी रेखाओं में क्या तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मदद करने से आपकी भाग्य रेखा कैसे बदलती है। सबसे पहला शुभ पॉइंट, सूर्य रेखा बनने लगेगी। यहां पर सनलाइन, आपकी हथेली का रंग लालिमा लेकर हो जाएगा, रेडस हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आइडियल हैंड माना जाता है। हथेली देखते समय सबसे पहला हथेली का आकार वर्गाकार है, किस तरह से है, और उसके बाद उसका रंग देखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता ये जानते होंगे। आपकी फेथ लाइन, आपकी भाग्य रेखा, लक लाइन, ये मजबूत हो जाएगी। बृहस्पति पर्वत पर, गुरु पर्वत पर एक त्रिशूल बन जाएगा। एक त्रिशूल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्शन, इतना कुछ कैसे? एक पैसा नहीं लगा। एक कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो। सिर्फ मदद कर देने से वो भाव ही देव भाव है भाई। वो तो अपने आप में ही यूनिक रहता ही है, हर प्रकार से लाभ देता है। तो बहुत कुछ जाना है आपने आज, जिंदगी जीना सीखा है आपने आज, भाग्य रेखा संवारना सीखा है आपने आज, कुंडली को बनाना सीखा है आपने आज। अब माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बताते हैं आज गृह लक्ष्मी में हम आपके लिए क्या उपाय बता रहे हैं। गृह लक्ष्मी, आइए जानते हैं। एक माचिस की तीली सर से 3 बार उल्टा वार लें और फिर जलाकर घर के बाहर फेंक दें। बस इतना सा कर लीजिए। छोटा सा उपाय है। पूरे दिन आप सम्मानित रहेंगी। कोई आपका उपहास नहीं उड़ाएगा, कोई आप पर किसी भी तरह का दोष, आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं होगा। आप पूरी तरह से अपना जीवन शुभता के साथ, आनंद के साथ जिएंगे। मित्रों, हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाया करें। याद रखा करें यह बात कि जहाँ पर आज किसी की मदद करते हैं, कल आप भी वहाँ पर हो सकते हैं। इसी से आपके अंदर देव गुणों का विकास होता है। देश की बेहद खास पेशकश भाग्य रेखा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। आप बने रहें देश के साथ। नमस्कार।
है।